अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। चलिए आइए आज बनाकर तैयार करते हैं चने की दाल कीमा, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। और ये इतना जायकेदार बन के तैयार होता है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में तकरीबन 1 कप के करीब तेल गरम किया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ की प्याज, मोटी मोटी सी चॉप करके। बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा चॉप करेंगे तो भी काम चल जाएगा। प्याज को अब हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे इतनी देर कि ये हल्की हल्की सी सुनहरी होना शुरू हो जाए। बस जब आपको लगे कि प्याज हल्की हल्की सी सुनहरी होना शुरू हो गई है तो इसमें तमाम साबुत गरम मसाला शामिल करें। 1 से 2 तेज़पात, 10-12 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, 5 लौंगे और 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा मैंने यहाँ पर शामिल किया है। गरम मसाले को थोड़ा सा फ्राई करें और फिर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लें। जब अदरक लहसुन के पेस्ट को आप तकरीबन आधा मिनट फ्राई कर लें तो फिर इसमें कीमा शामिल कीजिएगा। कोशिश किया करें कि आप गोश्त को पहले धो लें और फिर कीमा करवाएं। इस तरह से क्या होता है कि एक तो कीमा बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, दूसरा कीमे में पानी नहीं होता है, उसकी ग़िज़ाइयत और उसका जायका ख़त्म नहीं होता है। मैं तो घर में कीमा करती हूँ तो पहले गोश्त की बोटियों को अच्छे से धो लेती हूँ और फिर घर में ख़ुद से हाथ का कीमा करती हूँ। मोटा मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा हमें इस्तेमाल करना है, जो कि इस रेसिपी में बहुत मज़ेदार लगता है। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने यहाँ पर कीमा शामिल किया है और तेज़ आंच पर इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। जब कीमा इस तरीके से फ्राई हो जाए और अपना कलर चेंज कर ले तब आपने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। कीमे को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। 1.5 टमाटर मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का काट के शामिल किया है, नमक शामिल किया है हस्बे जायका, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं बहुत अच्छे से कलर के लिए, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पिसी हुई हल्दी तकरीबन 1 चाय का चम्मच। तमाम पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं मैंने। बस अब इसमें थोड़ा सा हम पानी भी शामिल करेंगे इसको मिक्स करने के बाद और फिर इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन 45 मिनट तक के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब कीमा अच्छे से हमारा पक जाएगा, प्याज टमाटर बिल्कुल घुल जाएंगे, तेल अलहदा हो जाएगा, तब हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डालकर इसको 45 मिनट के लिए पका लिया था और जब ये कीमा अच्छे से गल गया, मसाला भुन गया, तेल अलहदा हो गया तो इसमें उबली हुई चने की दाल शामिल करनी है। 2 कप चने की दाल मैंने अच्छे तरीके से उबाल के रख ली थी, जिसे मैंने 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल के उबाला था। दाल उबालते हुए मैंने नमक शामिल नहीं किया था, सिर्फ़ और सिर्फ पानी में हल्दी डालकर दाल को बॉईल किया था। और बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं रखना है, इतना ही पानी रखना है कि बस जिसमें दाल आसानी से उबल जाए। इसमें पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो आधा ग्लास के करीब मैंने पानी शामिल किया है। नमक इसमें शामिल किया है, चूँकि मैंने दाल बिना नमक के बॉईल की थी, आप चाहें तो नमक डालकर भी बॉईल कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें, बारीक लंबाई में कतरी हुई अदरक और पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधा चाय के चम्मच के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे मज़ीद दाल के साथ और पकाएंगे तकरीबन 7 से 10 मिनट तक और फिर इसके बाद बस हमारी चने की दाल झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। आप यकीन करें ये इतनी मज़ेदार लगती है, आप इसे उबले हुए बघरे हुए चावलों के साथ खाएं, रोटी चपाती या पराठे के साथ खाएं, आप यकीन करें सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ढककर मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाया है और ये देखिए हमारी चने की दाल जो है वो कीमे के साथ पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। होटल वगैरह पे, स्पेशली पठान के होटलों पे ना चने की दाल जो मिलती है ना, उफ मज़ा आ जाता है। बहुत ही शानदार दाल होती है जो गर्मा गर्म नान के साथ आप होटल पर बैठ के खाते हैं। सर्दियों में अगर ये चने की दाल कीमा मिल जाए गर्मा गर्म रोटी पराठे चपाती या नान के साथ तो उफ मज़ा दुबाला हो जाता है। बस अब हम इसको सर्व करेंगे और सर्व करते हुए मैंने मज़ीद बारीक कतरी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर इसको सजाया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।